जैसा कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी चैप्टर उठा लो, उसके सिर्फ 3 वीडियोस हुआ करेंगे। #CSK Mondays, #Tag Wednesdays एंड #BJP Fridays। तो चलिए शुरू करते हैं #Tag Wednesdays के साथ, जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप जो है उसका सेकंड सेशन शुरू होगा। नमस्कार दोस्तों, दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वाचिंग कॉमर्स बाबा। लेट्स बिगिन। तो भाई, कुछ भी चालू करने से पहले जो छोटा सा ज्ञान देने की जरूरत है वो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं बात नहीं कर रहा अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन लोन की या पार्टनरशिप के किसी भी कंसेप्ट की। मैं एक बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। याद रखना, कोई भी चीज अगर एज अ चार्ज ट्रीट की जाने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता वो चीज क्या है, लेकिन अगर किसी भी चीज को आप एक चार्ज की तरह ट्रीट करने लगते हो तो वो पार्ट बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो आखिर चार्ज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है यार। कोई भी खर्चा जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। यहां तक की कहानी हमें हमेशा से मालूम थी, क्योंकि हम ग्रेड 11th में वो चीज पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो चार्ज वाला टर्म है, इससे हम अभी वाकिफ होने वाले हैं। P&L अकाउंट के अंदर हर वो खर्चा जो आता है वो बिजनेस पे चार्ज होता है। मतलब ये चीज आज तक बोली नहीं गई है, लेकिन होता जनरली यही है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर आप एक टर्म से अभी वाकिफ होने वाले हैं जिसको नाम दिया जाता है चार्ज। तो चार्ज का भी मतलब वही हुआ कि ये एक मैंडेटरी एक्सपेंस है, मतलब ये खर्चे के बिना आपका काम नहीं चल सकता है। और कोई भी चीज अगर मैंडेटरी एक्सपेंस बन जाती है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते ही क्यों हैं? ताकि सारे खर्चे माइनस कर सकें। और इसी कारण से अगर किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, अगर उसको चार्ज बोल दिया गया है तो भाई वो किसका पार्ट बन जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए आपको यह चीज नोट करना काफी ज्यादा जरूरी है कि किसी भी चीज को अगर चार्ज टर्म किया गया है, अगर चार्ज वर्ड कहीं पे भी यूज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर आइटम को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो एक मैंडेटरी एक्सपेंस है। और कोई भी मैंडेटरी एक्सपेंस हो वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पास किया जाता है। आ गया समझ में? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अब यार पहले टॉपिक पे आते हैं, जो कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के तरीके होते हैं इन टोटल में 3। पहला केस, अगर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं करती है, मतलब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अपॉन, कि वो पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई मेंशनिंग ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, तो उस केस में पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। नोट कर लो जल्दी से, इन केस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अपॉन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू दी पार्टनर्स। अब आते हैं दूसरी बात पे, क्या हो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दो। ये जो लिखा है अभी इसको भूल जाओ, सिर्फ आपके क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना जरूरी है। मतलब क्या हुआ इसका? बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दो आप 6% पर एनम का। अब पार्टनरशिप के अंदर तो ये मेंशन हो गया, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन हो गया कि पार्टनर्स को यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं बोला। कितना दिया जाएगा? 6% दिया जाएगा, ये मेंशन्ड है। यानी पूरा क्वेश्चन क्या बना? पार्टनरशिप डीड ये बोलता है कि पार्टनर्स को दे दीजिए आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट फॉर एग्जांपल 6% पर एनम का, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि यार प्रॉफिट हो तब देना है, लॉस हो तब देना है, या प्रॉफिट कम पड़ गया तो क्या करेंगे। मतलब इसके अंदर काफी सारे केसेस बन सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करके अपन इसको समझ लेते हैं। मैंने बोला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 6% पर एनम का, लेकिन बस क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया, उसके आगे क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा। तो यार अब प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है
उसके 3 तरह के एडजस्टमेंट्स बनते हैं। मे बी प्रॉफिट सफिशिएंट हो सकता है, आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो, आप उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दो, प्रॉफिट उसके बाद भी बच जाएगा। मे बी ऐसा हो सकता है आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट ही नहीं है, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के फॉर एग्जांपल 20,000 बन रहा है और आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 15,000 का है, तब क्या करोगे? मे बी एक केस हो सकता है जब सीधे सीधे क्या है भाई, लॉस है, लेकिन बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड कह रही है कि आपको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से। अब आपका दिमाग चलना चालू होगा कि आखिर हम इस चीज से डील कैसे करें। देखो भाई, अगर सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। लेकिन जल्दी से जो मैं बताने वाला हूं उसको बड़े अच्छे से नोट करना। यहां पर बात होती है, आराम से सुन रहे हो ना सब लोग मेरी बात, बड़े आराम से बता रहा हूं। यहां पे जो बात होती है वो ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लियरली इंस्ट्रक्टेड है कि अगर प्रॉफिट में से बचेगा पैसा तो वो प्रॉफिट इन लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। और वो बचा हुआ प्रॉफिट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई? सैलरी, कमीशन दे सकते हो आप, किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन दे सकते हो, उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे सकते हो। मतलब अगर प्रॉफिट बचता है P&L एप्रो में ट्रांसफर करो, सैलरी जैसे दे सकते हो, कमीशन जैसे दे सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे दे सकते हो, अगर आपके पास प्रॉफिट बचता है तो। आया समझ में? यहां तक क्लियर है हम? अब यहां पे बात करते हैं, प्रॉफिट तो बचा, सफिशिएंट भी था, दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई, भर भर के दे दो, जिसका जितना बनता है उतना दे दो, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है वो पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के लिए। लेकिन क्या हो अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो जाए? जल्दी से कॉपी में नोट डाउन करो, मुझे कैलकुलेशन करके बताओ। एक की कैपिटल 1 लाख रुपीस है, दूसरे की कैपिटल 2 लाख रुपए है। 1 लाख रुपीस एंड 2 लाख रुपीस, ये ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, कर रहे हो ना मेरे साथ? दोनों पे इंटरेस्ट चार्ज करो 10% पर एनम के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कैलकुलेशन 10,000 और 20,000 आएगा। मतलब टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो 30,000 दोनों पार्टनर्स को मिलाकर देना है हमें। प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 21,000। अब क्या करें यार, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, अभी आपने किया 1 लाख रुपीस का 10% 10,000 आया, 2 लाख रुपीस का 10% 20,000 आया। अब यार यहां पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 30,000 है, लेकिन जो हमारे पास प्रॉफिट है वो तो सिर्फ 21,000 है। तो आप लोग मेरे साथ एक लाइन लिखोगे, एक स्टेटमेंट लिखोगे। तो क्या लिखना है कि अगर ऐसा होता है कि आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो आप क्या करोगे? जो आईओसी है आपने निकाला ना 10,000 और 20,000 रुपीस, अब जल्दी से 10,000 और 20,000 का रेशियो भी निकाल लेते हैं। ये आप लोगों ने मेरे साथ ही अभी निकाला है 10,000 रुपीस एंड 20,000 रुपीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का। मैं क्या करूंगा, ये रेशियो निकाल लूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो ए और बी को मिलना चाहिए था। और फाइनली जो मेरा प्रॉफिट हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि मेरा प्रॉफिट हुआ है 21,000 का, मैं वो 21,000 को दोनों पार्टनर्स के बीच में इन द रेशियो ऑफ 1:2 में बांट दूंगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों नहीं दे सकता मैं उन्हें 10,000 और 20,000 के इंटरेस्ट? क्योंकि मेरे पास उतना प्रॉफिट नहीं है, मेरा प्रॉफिट इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट 21,000 है और एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा था 30,000। तो मैंने क्या किया, वो जो 21,000 का प्रॉफिट हो रहा था, जितना भी हो रहा था, मैंने उसे उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। ये कब होगा? जब आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट है और पार्टनरशिप डीड कहता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, लेकिन उससे आगे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अब तीसरा पॉइंट, अगर लॉस हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा फैक्टर है भाई, यहां पे बोला गया कि पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, कुछ और बोला क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज को लेके, तो इसमें भी आंसर आपका वहीं पे छुपा हुआ है। और वो आंसर क्या है? आपको सोचना ही नहीं है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है,
आंसर है यू डोंट हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू दी पार्टनर्स, बिकॉज प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में आता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में आता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता था, लेकिन लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में गया ही नहीं। जब गया ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हो गया लॉस और उसके आगे क्वेश्चन साइलेंट था। तो पार्टनरशिप डीड एक्चुअल में कहती क्या है, फिर से बोल देता हूं, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा और फिर वहां पे आप सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। प्रॉफिट ही नहीं हुआ, बात ही खत्म हो गई ना यार, लॉस है, क्यों दोगे फिर आप उसे? तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं कि आखिर वो जो 3 एडजस्टमेंट्स बताए वो क्या थे। पहली कंडीशन मैं लेके चल रहा हूं, क्या हो अगर मेरा प्रॉफिट 80,000 का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे जो देना है दोनों पार्टनर्स को वो 5% के हिसाब से देना है। ए की कैपिटल 5 लाख है, बी की कैपिटल 10 लाख है। करके देखें एक बार, चलो शुरू करते हैं। तो यार मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ए के लिए निकालता हूं तो वो कितना निकल के आएगा, 25,000 का, और वही अगर मैं बी के लिए निकालता हूं तो निकल के आएगा 50,000 रुपीज का। ये दोनों के लिए हो गया इंटरेस्ट, यानी टोटल इंटरेस्ट मुझे पे करना है 75,000 का, और मेरे पास प्रॉफिट कितना है भाई, 80,000 का। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि मेरा प्रॉफिट सफिशिएंट है? जी हां, बिल्कुल सफिशिएंट है। मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा है और मुझे आईओसी कम देना है। इस केस में क्या करूंगा, ए को दे दूंगा 25,000 आईओसी, बी को दे दूंगा 50,000 आईओसी, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद भी मेरा 5,000 जो प्रॉफिट बच जाएगा वो पार्टनर्स बांट के खा लेंगे इक्वली, क्योंकि यहां पे कोई रेशियो गिवन नहीं है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे। नेक्स्ट अब हम करते हैं एक और अगर प्रॉफिट लेके देखें, जो कि सेकंड कंडीशन है हमारी, कि आपका प्रॉफिट 48,000 है। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। ए के पास अगेन 25,000 जाना चाहिए, बी के पास अगेन 50,000, लेकिन इस केस में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। अब क्या करूं मैं? कुछ नहीं, जो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को देना था उसका एक रेशियो निकालोगे, जैसे हम यहां पे कर रहे हैं। यानी इनके बीच का रेशियो आया 1:2 का। अब हम क्या करेंगे, जो ये प्रॉफिट आपका 48,000 दिया हुआ है, हम ये 1:2 में दोनों पार्टनर्स के बीच डिवाइड कर देंगे। यानी ए के पास आ जाएगा 16,000 रुपीज और बी के पास आ जाएगा 32,000 रुपीज। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे दोनों पार्टनर्स के पास पहुंच जाएगा। क्यों इतना गया? पूरा 25 और 50,000 क्यों नहीं गया? क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था, तो जितना था उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट लिया। अब एक और कंडीशन जो बचती है लॉस की, उसमें क्या करोगे? लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इस केस के अंदर सबसे ज्यादा पता चलता है और गलतियां भी सबसे ज्यादा होती है। पता किस चीज का चलता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं। देखो यार, यहां पर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन रहेगा कि आईओसी जो है वो पार्टनरशिप डीड एज अ चार्ज ट्रीट कर रही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, प्रॉफिट कम है या लॉस हो रहा है। तीनों ही केसेस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरा दिया जाएगा। लिख रहे हो ना, कहीं पे लिख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया जाएगा। जैसे अभी हमने एक न्यूमेरिकल किया था, उसमें ए के पास 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना चाहिए था, बी के पास 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था, अगर मैं बात करता हूं 5% के हिसाब से। तो यानी टोटल आईओसी हमारा निकल के आ रहा था 75,000। तो आंख बंद करके अगर आईओसी चार्ज है, इस केस में भी पार्टनर्स के पास टोटल में दोनों का मिला के 75,000 जाएगा, इस केस में भी 75 जाएगा, उस केस में भी 75 जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हेर फेर करो। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने आईओसी को एक चार्ज की तरह ट्रीट कर लिया है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है, वेल एंड गुड, तब भी उसे प्रॉफिट एंड लॉस से ही एडजस्ट करोगे, क्योंकि वो एक चार्ज है। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो सर उसको P&L एप्रो में नहीं डाल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं डाल सकते हैं? फिर से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो एक चार्ज है। प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट लेस देन आईओसी है, प्रॉफिट दो, P&L अकाउंट के अंदर लॉस आ जाएगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, लेकिन तब भी किसके अंदर जाएगा? P&L के अंदर। क्यों जाएगा? अगेन वही आंसर, चार्ज है। लॉस हुआ है तो भी देना पड़ेगा आईओसी। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि चार्ज है। मतलब जब भी आप आईओसी को चार्ज ट्रीट करते हो, तब
ये तीनों कंडीशंस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर आईओसी जाता ही नहीं है। वो किसके अंदर जाता है? सिर्फ पी एंड एल अकाउंट के अंदर। वो सीधे उठ के एप्रो से कहां चला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बिकॉज इट इज नाउ अ मैंडेटरी एक्सपेंस जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन भी मैंडेटरी एक्सपेंस होता है, चाहे उसको चार्ज बोला जाए चाहे ना बोला जाए, आपको मिनिमम 6% पर एनम तो देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। ठीक है, तो ये केसेस में आप क्या मान के चलोगे? जो चीजें चार्ज होती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम अगर चार्ज ट्रीट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बना ही देंगे। अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर ले तो वो तो भाई कहने की जरूरत ही नहीं है, वो चार्ज होता ही है एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो इसी कारण से उसे हम हमेशा किसका पार्ट लेके चलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं जनरली बात करता हूं, जब मैं जर्नल एंट्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिस्कस करता हूं, तो सबसे पहली एंट्री होती है कि आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, तो इसलिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पार्टनर्स को मिलेगा, इसलिए ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा क्रेडिट। इसका मतलब है कि आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है। दूसरा केस, अब वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को आपने अलाउ किया है, जब तक कहीं से डेबिट नहीं होगा तब तक पार्टनर्स के पास कैसे पहुंचेगा? तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपने पी एंड एल एप्रो को डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वहां क्रेडिट कर दिया। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार यहां क्रेडिट हो रहा है, एक बार यहां डेबिट हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट हो गया है। समझ में आया? एक बार फिर से बोल रहा हूं, आराम से सुन लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है, पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होना चाहिए, बिकॉज ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हुआ। क्या क्रेडिट हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में फिर से एक बार बोल देता हूं, क्रेडिट हो गया है। फिर कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट होगा, तो इसलिए पी एंड एल एप्रो से उतना पैसा डेबिट किया। किस नाम से किया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। दैट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड थ्रू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या केस हो अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज आ जाए? उससे पहले एक चीज जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके स्कूल्स में अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी करवा रहे हो, जो कि बिल्कुल सही है। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था कि अपन अगर पिछली वाली एंट्रीज में देख रहे थे तो मैंने आपको बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से कट ऑफ हो रहा था, और दोनों एंट्रीज को मिला के आप एक कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हो, जिसमें पी एंड एल एप्रो डेबिट हो रहा है और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, जो कि यही हिंट कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार शॉर्ट में लिख के भी बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको ये दो एंट्री सिखाई थी कि आईओसी जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है, और क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होगा, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट कर देते हैं। पी एंड एल एप्रो डेबिट क्यों? क्योंकि इसमें से आप पैसा निकाल कर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ले जा रहे हो। इसको डेबिट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया। अगर आप चाहो आईओसी क्रेडिट वाला कट किया, डेबिट वाला कट किया। क्रेडिट और डेबिट नेगेटिव एंड्स होते हैं। क्या बचा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड बचा, ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। पी एंड एल एप्रो डेबिट बचा, ये आ गया पी एंड एल एप्रो डेबिट साइड। तो चाहे ऑल्टरनेटिवली आप ये दो एंट्रीज ना करो और सीधे एक एंट्री भी पास कर सकते हो, वो भी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए उतनी ही सही मानी जाएगी। मोस्ट ऑफ द बुक्स जो कि 2018-19 एडिशन की है, उन पे फोकस इस वाली एंट्री पे किया जा रहा है, और इसलिए नया सेशन लेके आना जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि पिछले साल की बुक्स में जो दिया है इस साल की बुक्स में उनमें क्या डिफरेंस है। ऑल्दो उसमें भी ऐसा चीज दी हुई थी, लेकिन इस साल थोड़ा सा एम्फेसिस इस पे ज्यादा किया जा रहा है। पी एंड एल एप्रो टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू दी पार्टनर्स। और वहीं पे बड़ा क्लियर हो जाता है कि अगर पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज जैसे देखा जा रहा है, मतलब ज्यादा सोचते ना हुए आपको सीधे सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को एज अ चार्ज देना है, तब भी पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट ही होना है, बिकॉज पार्टनर्स के लिए तो वो एक तरह की इनकम है। इसलिए पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट किया और पी एंड एल अकाउंट को चार्ज किया, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट से पैसा निकाल के दोगे, इसलिए यहां पे पी एंड एल अकाउंट को क्या कर दिया गया? डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्टेड एज अ चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री होगी अगर आप उसको एज अ चार्ज ट्रीट कर रहे हो।
और उसके बाद अगर लॉस हो जाता है, क्योंकि चार्ज का मतलब दो, चाहे लॉस भी हो जाए, तो लॉस के लिए फिर क्या करोगे, लास्ट एंट्री जो बनाओगे वो बना दोगे पार्टनर्स कैपिटल टू P&L। मतलब आपने लॉस जो है पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अगर लॉस आ जाता है तो उसमें पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, और वो P&L यहां पे क्रेडिट करके हमने जो लॉस है उसको एडजस्ट कर दिया है। तो हमने सीखा क्या बेसिकली, तो हमने यहां पे आज सीखा क्या, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पढ़ाना शुरू करूं या आप लोग पढ़ना शुरू करो, तो सबसे पहली चीज पता है ध्यान में रखने वाली क्या है कि आपको चार्ज का टर्म पता होना चाहिए। चार्ज इक्वल्स टू ही हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी चीज चार्ज होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सीखना चालू किया। पहली चीज, अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोलता तो है कि हाँ दे दो, लेकिन चार्ज जैसी कोई बात नहीं करता है, तो जब प्रॉफिट होगा तब देंगे, जितना प्रॉफिट होगा उस हिसाब से देंगे। यानी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, क्योंकि प्रॉफिट उसके बाद भी बच सकता है। और अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का निकालो, उसके थ्रू एक रेशियो निकालो, और जितना भी प्रॉफिट है, कम हो रहा है ना प्रॉफिट, तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दो। अगर लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चार्ज तो बोला नहीं है। तीसरी कंडीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या कहती है कि अगर पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो मतलब मैंडेटरी खर्चा है, चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे लिमिटेड प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो। Partners deserve interest on capital because it is a charge and you have to pay all of the amount of interest on capital, चाहे उसके बाद लॉस हो, चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। यानी अगर पार्टनरशिप डीड सिर्फ बोलती है तो P&L एप्रो से दिया जाएगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड चार्ज बोलती है तो उस केस में बिल्कुल सही, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बोला जाएगा। लास्ट बार ज्ञान देके जा रहा हूं, एक बार नोट कर लो, फिर से बोल रहा हूं, अगर पार्टनरशिप डीड बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सिर्फ इतना ही, तो P&L एप्रो से दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट हो, चाहे प्रॉफिट लिमिटेड हो। किससे दिया जाएगा, P&L एप्रो से। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड का कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो चाहे प्रॉफिट सफिशिएंट हो, चाहे लिमिटेड हो, चाहे लॉस हो जाए, हर केस में वो कहां से जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। तो दोस्तों आज की क्लास में बड़ा मजा आया। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में #BJP फ्राइडेज में, मतलब बिना जुगाड़ पढ़ाई। तब तक के लिए इंस्टाग्राम फॉलो करना गलती से भी मत भूलना, क्योंकि वहां पे आते हैं सारे अपडेट। दोस्तों हम टीम कॉमर्स बाबा हैं, लाइक करके जरूर जाना वीडियो को, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और हाँ, आखिर में बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।